प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को पढ़ा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। y इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन और रेंज हम लोग पढ़ चुके हैं। डोमेन होता है इसका रियल नंबर, रेंज होता है -1 से 1। इस लेक्चर में हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डोमेन एंड रेंज को पढ़ेंगे। जैसे कि y इक्वल टू अगर cos x है तो cos x में भी आप देखेंगे कि डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और रेंज आपको मिलेगा वही -1 से लेकर 1 तक। सेम लॉजिक है, जिस तरीके से हम लोग साइन एक्स का निकाले थे वैसे ही cos x का निकाल सकते हैं। जैसे कि बेस जो होता है वो हाइपोटेनस से हमेशा छोटा होता है या इसकी इक्वल होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से बेस इक्वल हो सकता है हाइपोटेनस के, और इसी तरीके से बेस नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए लेस आर इक्वल हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आप b/h करेंगे तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे आप b माइनस b/h करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा। b/h आपका होता है cos थीटा, ये लेस आर इक्वल 1 हो गया, माइनस b/h माइनस cos थीटा हो जाएगा, मतलब कि माइनस cos थीटा लेस आर इक्वल 1। तो आपको यहाँ से मिल गया cos थीटा लेस आर इक्वल 1, और इस वाले को अगर हम सॉल्व करें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो cos थीटा मिल गया आपको ग्रेटर आर इक्वल -1। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी है और +1 से छोटा है, मतलब cos थीटा का भी रेंज जो है वो -1 से 1 है। रेंज का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए, अगर मुझसे कोई कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 2, साइन एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैं कहूँगा इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू ही -1 से 1 के बीच में होती है, और साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे 2, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी ने पूछा cos x इज इक्वल टू 2/2, तो मैं बोलूँगा cos x इज इक्वल टू 2/2 पॉसिबल नहीं है, तो इसके भी नो सोल्यूशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं tan x की। y इज इक्वल टू tan x, तो y इज इक्वल टू tan x का डोमेन और रेंज जानने की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो अगर मैं बात करूँ tan x का मतलब होता है sin x अपान में cos x, sin x अपान में cos x। तो वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू लिखा है px अपान में qx, तो डोमेन ऑफ f(x) क्या होता है, डोमेन ऑफ f(x), डोमेन अगर मान लीजिए px का d1 है, qx का d2 है, तो d1 इंटरसेक्शन d2, बट इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं कि जहाँ पर qx 0 हो रहा होगा उस वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है। इस बिहाफ पर अगर हम चलें तो जो sin x का डोमेन क्या है, रियल नंबर, cos x का डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, रियल नंबर। और ये कहाँ पर 0 होगा, cos, ये जो डिनोमिनेटर है qx कहाँ 0 होगा, तो cos x जहाँ कहीं पे भी 0 होगा उसको हमको माइनस करना है। तो इस तरीके से tan का डोमेन आ गया। तो tan का डोमेन पता चला कि r माइनस cos x इक्वल 0 होता है, r माइनस cos x इक्वल 0 होता है। थोड़ा सा और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि cos x इज इक्वल टू कहाँ कहाँ 0 होता है। तो cos x इज इक्वल टू 8π/2 पर 0 होता है, 8π/2 पर cos x 0 होता है। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ रियल नंबर, डोमेन ऑफ tan x का डोमेन क्या होगा, r माइनस 2n+1 π/2, tan
साइन एक्स का डोमेन होगा आर माइनस 2n + 1 पाई बाई। इसी प्रकार कॉट एक्स के डोमेन की बात करें तो कॉट एक्स होता है आपका, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। कॉस एक्स का डोमेन हो गया रियल नंबर, साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आर माइनस, और ये जो कहाँ पे होगा डिनोमिनेटर, तो पता चला साइन एक्स इज इक्वल जब 0 होगा तभी होगा, ये बनेगा डोमेन किसका, कॉट एक्स का। अब देखिए कॉट एक्स का डोमेन ये है, बट हमको पता होना चाहिए कि साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होता है। तो साइन एक्स 0 अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपका एक्स जो है n पाई है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर होता है। इस बिहाफ पे इसका जो डोमेन है वो r माइनस क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट एक्स का डोमेन r माइनस n पाई हो जाएगा। सेक एक्स की बात करते हैं और कॉसेक एक्स की बात करते हैं। तो सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, 1 बाई, सेक एक्स का मतलब होता है 1 बाई कॉस एक्स, कॉसेक एक्स होता है 1 बाई सेक एक्स, हाँ सॉरी 1 बाई साइन एक्स। तो इसका डोमेन ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डोमेन कांस्टेंट का डोमेन रियल नंबर होता है, और cos x का भी डोमेन रियल नंबर, तो दोनों का डोमेन रियल नंबर। बट कहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, cos x जहाँ जहाँ पर 0 होगा, तो cos x होता 8 पाई बाई 2 पर 0 होता है, ये इसका डोमेन हो गया। ये अगर बात करें तो इसी तरीके से इसका भी डोमेन r माइनस साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है, तो n पाई पर, तो इसका डोमेन हो गया r माइनस n पाई। तो ये सबका डोमेन हमने निकाल लिया।